एक रील बना है, वो पंचायत का डायलॉग याद है, ए भुटकुन 2 कप चाय बना कड़क। बोल के दिखाओ। ए भुटकुन 2 कप चाय बना कड़क। ना मजा नहीं आया। आदिति तुम बोलो। ए भुटकुन 2 कप चाय बना कड़क। इसमें भी मजा नहीं आया। लवदीप तुम बोलो। ए भुटकुन 2 कप चाय बना कड़क। ना 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 ना। ए भुटकुन 2 कप कड़क चाय ला। स्वागत है दैनिक जागरण आई नेक्स्ट के मंच पर बनराकस उर्फ भूषण कुमार और हम सब के प्यारे दुर्गेश कुमार का। धन्यवाद। दुर्गेश जी, अब आप किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। देख रहे हो विनोद से लेकर के भुटकुन 2 कप चाय ला तक की जो ये जर्नी है और जो आपको शोहरत मिल रही है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? किसी ने मेहनत किया और एक ऑटो वाले ने आपको ऑटो पे छोड़ दिया, वर्सोवा से बांद्रा, और आपने उसको 140 रुपया दिया। ये उसी तरह का काम है कि मतलब आपने अपनी मेहनत की और उसके बदले आपको शोहरत मिल रही है। लेकिन हाँ, उन ऑडियंस, उन क्रिएटर, सभी का हाथ जोड़ के धन्यवाद कि आपने ये मौका मेरे पक्ष में दिया। लापता लेडीज में एक डिप्रेसिव जर्नी है, वो एक्टिंग पूरी आपने एक डिप्रेशन के दौर में की। आसान नहीं है ये सब। जो चमक हमें दिख रही है उसके पीछे की बहुत एक फीकापन है। आपने कई बार कुछ टॉक्स में, मेरे पिछले इंटरव्यू में भी आपने इसका जिक्र किया था, तो यहाँ पर हम सब इसको तफसील से सुनना चाहते हैं। हम लोग हैं लोअर मिडिल क्लास। मेरे पिताजी CM आर्ट्स कॉलेज दरभंगा में 45 साल प्रोफेसर रहे। तो जैसे शुरू में होता है कि पढ़ो लिखो इंजीनियर बन जाना, तो इंजीनियरिंग की तैयारी थोड़ा समय किए। उसके बाद IIT का एग्ज़ाम देने के लिए दिल्ली गए। दिल्ली में IIT का एग्ज़ाम दिए, हुआ नहीं, समझ में आ गया बहुत मुश्किल है। तो वहीं पे मेरे भाई का ऑब्जर्वेशन ठीक रहा। उन्होंने बोला पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए थिएटर कर लीजिए। तो मैंने थिएटर ज्वाइन किया। फिर मैं लगभग थिएटर करता रहा। फिर ग्रेजुएशन भी ज़रूरी होता है, तो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस से कॉरेस्पॉन्डेंस एडमिशन लिया। एग्ज़ाम दिया, उसमें फेल हो गया। फिर मैं थिएटर करता रहा। फिर मेरे को एक एक्टिंग स्कूल है, श्री राम सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, वहाँ पर 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स होता है, जिसमें तीसरे प्रयास में मेरा एडमिशन हुआ। और वहाँ मैं 2004 से 2006 बहुत तन्मयता से सीखा सभी शिक्षकों के साथ। और उसके बाद मैं इग्नू में एडमिशन ले लिया हिंदी ऑनर्स में, और वहाँ से कंप्लीट कर लिया मैंने हिंदी ऑनर्स। फिर करता रहा थिएटर। फिर 2007 में मैं पहली बार NSD का एग्ज़ाम दिया, फिर हुआ नहीं, बेस्ट 100 में चला गया था। फिर 2008 में मैंने दिया एग्ज़ाम, मेरा हो गया। और आपको बता दूं 2008 में मैंने FTI भी दिया था, उसमें भी हो गया था। लेकिन NSD सभी ने बोला कि करना चाहिए। मैंने NSD दिल लगा के मेहनत किया। वहीं पर मेरा व्यक्तिगत गलती है कि उसमें किसी का दोष नहीं है। उस एक कोमल एज में प्रेम प्रसंग हो ही जाता है, तो उसी में मैं अपने आप को समझ नहीं पाया। बहुत सारी घटनाएं हुई मेरे साथ और देन मेरे को डिप्रेशन हुआ। पर मेरे एक बहुत अच्छे टीचर हैं, रॉबिन दास, उड़ीसा से हैं। उन्होंने मुझे गाइड किया कि ये सब होता रहता है, एक्टर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, डॉक्टर से दिखाइए, दवा खाइए, ठीक हो जाएगा। वो जो निर्देश मिला मुझे, वो मेरा दूसरा बर्थ था। फिर उसके बाद आज तक मैं किसी लड़की के साथ बैठ के 1 कप चाय तक नहीं पिया। मतलब भुटकुन से चाय मंगाएंगे लेकिन पिएंगे अकेले रियल लाइफ में। जी। लेकिन जो बनराकस का आपका किरदार है, ये किरदार अपनी वाइफ से क्या बात करता होगा? करता क्या होगा ये तो डिटेक्ट नहीं किया हमने, लेकिन मैंने जो
उसमें मेरे एक गांव के चाचा लगेंगे बालाकांत चौधरी, और मैंने उनसे थोड़ा निकाला। वो उनको देखता हूँ कि वो अपनी वाइफ के साथ क्या करते हैं। अपनी वाइफ, वो लोग बहुत ही इंडिविजुअल फैमिली है, अपने परिवार को चलाना, एक छोटा सा दुकान है उनका। उनके माता पिता बहुत पहले देहांत हो गया था, उनको उनकी बहन ने पाला है, और वो करते 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 आपको उसके बाद वो चीज़ में लाता हूँ और वो पंचायत में शूट करता हूँ। एक कलाकार का ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तो आपकी इस बात से ये तो पता चल रहा है। पंचायत पे आते हैं जी, 4 सीजन हो गए, चौथे सीजन में कमाल कर दिया है जी, मतलब पूरी पॉलिटिक्स पलट के रख दी, लोगों को गुस्सा भी आता है। और आपने जैसे बताया अभी बातचीत में चाय के दौरान कि बहुत से लोगों को प्रेम भी आता है कि इसके लिए दुख भी हो रहा है, अच्छा कर रहा है। तो ये जो कैरेक्टर है आने वाले सीजन में जब 5 आएगी अगले साल, वो कैसे ग्रो करेगा, उसमें क्या करने वाले? देखिए उसके बारे में हमें हमारे प्रोडक्शन हाउस ने बोला ज़्यादा नहीं बताने के लिए, लेकिन स्क्रिप्ट भी हमारे पास नहीं आई है। बस ये मीडिया में ही मैं सुना और लोगों ने बोला कि सीजन 5 तो बनेगी, लेकिन कब क्या कैसे कहानी इसके बारे में नहीं ज़्यादा पता है। अगर सच में राजनीति में आना हो तो आपका पहला भाषण आप किस विषय पर देना चाहेंगे? जो सवाल आपसे पूछा गया था वहाँ पे, उसी को मैं यहाँ पर पूछ रही हूँ। मैं समझ गया मैम। मैं राजनीति में आऊँ ना आऊँ ये अलग बात है, लेकिन मेरा है कि मुफ्त शिक्षा होनी चाहिए, और मेरा पहला टॉपिक यही रहेगा कि मुफ्त शिक्षा हो। मुफ्त शिक्षा, दुनिया की बेस्ट शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए। एक्टर का काम क्या है लोग पूछते हैं। एक्टर का काम है एक्टिंग करो, पैसे कमाओ, खाओ पियो सो जाओ। नहीं, एक्टर का काम है थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू देना कि समाज सत्ता चला रही है, उसको बताना। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, आ बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सोहाय। क्या बात है। बनराकस से इस विचारधारा की जो उम्मीद है पंचायत में तो नहीं की जाएगी, लेकिन वास्तव में जो भूषण कुमार हैं और जो हमारे दुर्गेश कुमार हैं वो ऐसे हैं। टीम हमारे ऑफिस के हमारे कलीग साथ में बैठे हुए हैं और उनके मन में भी आपके लिए बहुत सारे सवाल हैं, तो एक एक करके अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो। आपका जो संघर्ष शुरू हुआ था इतना लंबा, क्या वो लगता है वो कहीं खत्म हो गया या अभी वो चल रहा है? नहीं, संघर्ष तो कभी नहीं खत्म होता सर। मेरा बड़ा भाई केमिस्ट्री का टीचर है सरकारी स्कूल में, वो बोलता है दुर्गेश मुझे उतनी परेशानी होती है जितना तुझे परेशानी होती है। तो संघर्ष तो किसी का नहीं खत्म होता, लेकिन हाँ एक गुड पोजीशन में मैं आ गया। जिंदगी के कई पड़ाव में आप कई बार फेल हुए, शिक्षा में कई बार फेल हुए। आपने NSD में आए तो भी पहला अटेम्प्ट नहीं मिला, पॉलिटिकल साइंस से करना चाहा तब भी आप फेल हो गए, प्यार में भी कहीं ना कहीं फेल हुए। इतना फेल हो चुका इंसान अचानक से इतना सक्सेस कैसे पा सकता है? वो क्या पॉइंट्स थे जिसने आपको स्टेबल रखा कि इस फेल होते 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 भी हमें पास होना है? ये बहुत अच्छा सवाल किया और इसका मैं अलग अलग स्थिति में अलग अलग जवाब दिया, लेकिन मैंने डिटेलिंग से इस बार शांति से सोचा कि वो क्या पिन पॉइंट है कि मैं इतना गिर के भी उठ गया, एक तरह से बोला जाए तो उसका पीछे एक ही कारण मिला, बाप की इज्जत। डॉक्टर हरे कृष्ण चौधरी, उनका जो गांव में समाज में एक इज्जत है उस पे कोई क्वेश्चन न उठे, ये मैं सबसे घटिया से घटिया स्थिति में भी सोचा था यार दुर्गेश कर तो कुछ गलत रहे हो, लेकिन अगर बाप के बारे में क्या बोलेंगे लोग कि उसका बेटा ऐसा निकल गया। बाप के बारे में सबसे पहले ये डर रहता था और ये डर मेरा आज तक बना हुआ है। 2011 में आप पास आउट हुए, तो कई बार होता है कि NSD से पास आउट हुए तो संघर्ष कर रहे हैं, डायरेक्टर के पास जा रहे हैं, प्रोडक्शन हाउस मूव कर रहे हैं, फाइलें लेकर घूम रहे हैं, लेकिन सफलता मिलती नहीं है। तो लोग निराश होकर मायूस होकर सीरियल्स में चले जाते हैं कि टीवी सीरियल्स कर लो,
तो आपके साथ क्या हुआ? आपको लगा कि ये संघर्ष का फेज अब लंबा हो रहा है तो छोटे मोटे रोल तो मिल जाए, ठीक है, लेकिन ऐसे एपिसोड्स को भी कर लिया जाए? ये आपने जेन्युइन सवाल पूछा। इसके पीछे मैं पूरी अपनी साइकोलॉजी बता दूं। 2011 में सर मैं एनएसडी पास आउट हुआ। उसके बाद मैंने रेपेट्री भरा। रेपेट्री एनएसडी का ही एक विंग है जहां प्रोफेशनल एक्टर एज रखा जाता है, सैलरी दी जाती है। तो वहां मेरा नहीं हुआ तो बड़ा धक्का लगा। फिर एनएसडी एक फेलोशिप देती है, वो फेलोशिप के लिए अप्लाई किया, वो मिल गई। फिर मैं रॉबिन दास जी के अंदर में 1 साल काम किया, उनके साथ मुक्तिबोध की कविताओं पे काम किया, 2-3 और काम किए। उसके बाद मैं दोबारा एनएसडी रेपेट्री भरा, मेरा हो गया। मतलब 6 साल की नौकरी मेरे पास परमानेंट थी। फिर मैंने साल भर काम किया और वहीं मैंने ऑडिशन दिया पहली बार दिल्ली में पीके फिल्म का, इम्प्रोवाइज सीन का। उसमें तो नहीं हुआ, लेकिन मुझे हाईवे फिल्म मिल गई। हाईवे फिल्म में 45 दिन शूट करने गया तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कंपनी ने मुझे अनडिसिप्लिन एक्ट के तहत निकाल दिया। फिर अब मेरे पास जॉब भी नहीं थी जो 6 साल की थी, तो मेरे पास 13 की बात है ये, इतना एक्सपीरियंस होने के बाद मैं क्या करता। भाई से पूछा, भाई ने बोला आप बम्बई जाइए। देखिए सर, अब बम्बई आ गया मैं। अब यहाँ हाईवे 21 फरवरी 2014 को रिलीज हुई, लोगों ने वाह की, ये हुई, लेकिन काम उस तरह से नहीं मिला। तो इस स्थिति पे मेरे 2 अभिनेता हैं, मनोज वाजपेयी जी, 98 की सत्या, उनके बहुत सारे अखबार में इंटरव्यूज आए जिनको मैंने डिटेलिंग से पढ़ा, मेरे भाई ने डिटेलिंग से पढ़ा और हमने तय किया कि ऐसे अगर मेहनत किया जाए तो हो सकता है। उनका तो चलिए एनएसडी में नहीं हुआ, मेरा तो एनएसडी में भी हो गया। फिर भी वो बॉम्बे कैसे पहुंचे बैंडिट क्वीन करने के बाद। तो ये सब मेरे माइंड में चलता रहता था। जब बॉम्बे पहुंचा, नवाज सर सुपरस्टार हो गए थे 2012 में, और नवाज सर को मैं जानता हूं 2010 से। जब वो शूट करने दिल्ली आते थे कभी कभी, तो हमारे साथ हॉस्टल में रुकते थे और हमसे बात शेयर करते कि बॉम्बे में ऐसे होता है, ऐसे होता है। मैं नवाज सर को तब से जानता हूं। उसके बाद मैंने दूसरा अभिनेता किसको टारगेट किया, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, कि भाई एक एक सीन करके ये बंदा गैंग्स ऑफ वासीपुर पार्ट 1 पार्ट 2 तक पहुंचा। कहानी तलाश, 1 साल उनकी 4 फिल्में आई और चारों ब्लॉकबस्टर। वो 96 के पास आउट है, कैलकुलेट कीजिए, और सफलता मिल रही है 2012 में। समझ रहे हैं आप मेरी बात। और अगर मनोज वाजपेयी जी की ऑटोबायोग्राफी पढ़िए तो मनोज वाजपेयी जी पहली बार एनएसडी दिए तो वो पास आउट कब होते बताइए, 89 में। मतलब संजय मिश्रा जी के बैचमेट होते, विनीत कुमार जी के बैचमेट होते। तो 89 में अगर मनोज वाजपेयी जी पास आउट होते एनएसडी, तो उनको पहला काम मिला बैंडिट क्वीन, तमन्ना, स्वाभिमान, एंड देन आफ्टर 98 का सत्या। तो ये सब हम लोग पढ़े हुए हैं और वही कहीं ना कहीं ताकत देता है कि लगे रहो, कुछ होगा होगा होगा, और ईश्वर पर विश्वास है, इसलिए इतना लगे रहे। आप किसको आइडल मानते हैं? whom do you look up to? जब आप सोचते हैं कि मुझे यहाँ पहुँचना है, मुझे इनके जैसा बनना है, तो वो कौन है? नहीं, मेरा वो नहीं है मैम। मेरा ये है बेगर्स कांट बी चूजर। मेरा, आप मुझे 2 दिन का रोल दो, 5 रुपया दो, मैं वो भी करूँगा। कोई मुझे 10 दिन का रोल दे, वो भी करूँगा। मेरा काम है करना, लेकिन मेरा काम है कि लोग कैसे पहुंचे वहां तक। अगर मुझे कुछ दिक्कत होगी तो मैं बड़े भाई से पूछूंगा ना, बाबूजी से पूछूंगा ना, या फील्ड में जो काम कर रहे हैं उनसे पूछूंगा। तो इन सब चीजों को इंस्पिरेशन लेते हुए मैं यहाँ तक पहुंचा। मतलब परिस्थितियाँ
और लोग, जी। कोई एक नहीं, कोई एक नहीं। जिंदगी की जो और अब procedure- बैकग्राउंड, बहुत अच्छी बात बोली मैम। एक चीज और याद आया, इतना दिन चलने के लिए सरवाइव कैसे कीजिएगा? पैसा। मेरे बाबूजी आज तक ना नहीं बोले हैं। दुर्गेश जी कितना चाहिए, दुर्गेश जी कितना, अब तो बीमार रहते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। प्रेम की बात चल रही थी, आपका भरोसा उठ गया था, अब बन गया इतने सालों में दोबारा। सर उस पे तो मैं जाता ही नहीं तो अब। फिर ठीक है, माइक इधर। हाँ। मतलब स्टोरी नहीं। प्रेम गली अति साकरी, जहाँ में दो न समाए, अकेले ही हैं आप। जी। अच्छा दुर्गेश जी, मेरा मतलब छोटे छोटे एक दो सवाल हैं, मैं पूछना चाहूँगा कि अगर आपको गांव का होलसेल मतलब कमांड दे दी जाए बिना किसी सचिव के, तो सबसे पहला काम जो है अब आप क्या कीजिएगा? सबसे पहला काम तो रोड सही बनवाऊंगा और स्कूल को व्यवस्थित करूंगा। बहुत बढ़िया। और गांव की राजनीति ज़्यादा टेढ़ी है कि गलियां? गांव की गलियां ज़्यादा टेढ़ी हैं। राजनीति सही है। अच्छा, और अगर अमेज़ॉन जो है गांव में डिलीवरी करने लगे पंचायत वाले गांव में, तो सबसे पहले क्या चीज़ ऑर्डर कीजिएगा? एक्टिंग बुक। क्या बात है, चलिए बहुत बढ़िया। मेरा सवाल ये है कि एक एक्टर की किसी किरदार से उसकी पहचान हो जाती है, जैसे अभी आपको सब जो है भूषण के नाम से उनसे पहचान मिल गई आपको, मतलब हल जनता के सामने। पर आपके लिए, आपने इससे पहले और कई भी किरदार किए हैं, पर आपके लिए ऐसा कौन सा किरदार है जो आपके मन में छाप छोड़ गया, जिसे आप नहीं भूल पाते? फिर मैं उतना मोह भी नहीं रखता, मेरे को जो काम मिलता है वही मेरे लिए अच्छा है। मैंने अभी तक 55 काम मेरा IMDb पे आप देख सकती हो, और 10-12 आने वाले हैं। भाई अपन निरा व्यवसायी आदमी है, हर से नाव कुछ से दोस्ती, नाव कुछ से बैर, वो वाले आदमी है। आपको जैसे बता रहे हैं तो पिताजी तो आपके प्रोफेसर थे बैकग्राउंड से, लेकिन पूरा लगा जैसे बढ़िया वाला फील है। अब तो पिताजी आपसे बहुत, मुझे लग रहा है कि इतना आपने आपके लिए किया, और अब तो पिताजी आपके ऊपर गर्व करते होंगे। आपके मतलब गर्व का पहले भी करते होंगे, नो डाउट। गर्व का जो इमोशन है ना, वो जब वृद्ध होइएगा तो आएगा नहीं, वात्सल्य आता है। हाँ, ये बात है, ये बहुत अच्छी बात है। दुर्गेश जी, अगर पंचायत का कोई एक ऐसा सीन जो सपोज जो कैमरा 24 घंटा अगर आपको फॉलो करे, तो ऐसा कौन सा सीन होगा जिसको आप एडिट करना चाहेंगे? कोई सीन नहीं, सब परफेक्ट, बहुत अच्छे। अब तो जनता की डिमांड है कि एक डायलॉग होना चाहिए। देख रहा है विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। कीजिए मीटिंग मीटिंग, खेलिए मीटिंग मीटिंग, हलवा मीटिंग। तो दुर्गेश जी, मेरा आपसे एक सवाल है, और उसका कंटेक्स्ट मैं बाकी लोगों को भी नहीं देना चाहता हूँ, ना ही आपसे बोलना चाहता हूँ। मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ कि वो आप मर्सिडीज़ कब गिफ्ट करने वाला है? हिंदी में होता है अलंकार, अति संयोग थी। अति संयोग थी। तो बोलते बोलते जैसे बोलते हैं ना सब, अभी बिहार में देखिए 10,000 ले लो, 20,000 ले लो, ये नौकरी, 5 साल बाद कोई कत्तो नहीं दिखेगा। एक सवाल मेरा है, जैसे आपने एंटर किया तो मैंने एक चीज नोटिस करी, आपने ये पहाड़ी कैप पहनी हुई है, उत्तराखंडी टोपी। तो कोई मैं उससे पौड़ी गलवा शूट करने गया था, तो ये मेरा आदत है कि मैं पहनता रहता हूँ। मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी अलग अलग टोपियाँ हैं, लेकिन मेरा एक है कि मैं सोचता क्या हूँ, दिखे लोगों को। सर, OTT प्लेटफॉर्म्स पे छोटे कस्बों की बात काफ़ी आजकल करने लगे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसका बदलाव भारतीय कंटेंट में फ्यूचर को लेके सही दिशा में जा रहा है? मैं फैक्ट्री का मालिक नहीं हूँ, मैं फैक्ट्री का मजदूर हूँ, तो ये सवाल फैक्ट्री के मालिक से कीजिएगा। आपने अपनी पहली फिल्म हाईवे से इम्तियाज़ अली के साथ करी थी, मतलब उसके बाद उस फिल्म के लिए आपने बहुत सी मेहनत करी थी बहुत दिनों तक, तो उसके लिए कुछ शेयर करिए, आपने कैसे अपने आप को ढाला था अपनी पहली फिल्म के लिए? पहली फिल्म के लिए मैंने 23 दिन नहीं नहाया था और ब्रश नहीं किया था। एक MP की लड़की को लेके भागोगे, भागे कहाँ भागोगे? MP की बेटी है, वो तो कहीं भी ढूंढ लेगा। तो वो साइकोलॉजी लेते लेते मैंने चलाई थी, और 2 रात नहीं सोया था, और गुजरी लैंग्वेज सीखी थी अपने इधर गुड़गांव की तरफ,
और ये सब काम किया और 1 महीना ड्राइविंग सीखी थी। रणदीप हुड्डा सर चलाते थे और कभी कभी मैं चलाता था टाटा 407। सर आपने अनुराग जी के साथ काम किया, इम्तियाज़ अली के साथ किया, कौन सा अच्छा डायरेक्टर है, कौन सा बेस्ट है? नहीं ये सवाल ही गलत है। ये किसके साथ मजा आया ज़्यादा काम करने में? सबके इतने सवालों के इतने गहरे लेकिन मज़ेदार जवाब दिए आपने दुर्गेश जी, हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं और ऐसी आशा करते हैं कि दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे सीज़न 5 के बाद।